हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें वाला है कि भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मध्य एशिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत और यूरोप के बीच में होने वाले व्यापार में ये भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार में मध्य एशिया की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए कहाँ कैसे मध्य एशिया का महत्वपूर्ण भूमिका थी, हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे है मध्य एशिया, यहाँ पे, और यूरोप यहाँ पे है। तो इधर से व्यापार होता था तो मध्य एशिया होके ही जाता था। तो मध्य एशिया की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए अगला है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल गोदामों में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था, गोदामों में रखा जाता था। गोदाम भराएगा गोदामों में। एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठाओं को क्या कर दिया, तो कमजोर कर दिया। हैदराबाद ने अंग्रेजों के साथ पहले सहायक संधि को क्या किया, स्वीकार कर लिया। किसके साथ, हैदराबाद ने अंग्रेजों के साथ पहले सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले किसने सहायक संधि स्वीकार किया, तो हैदराबाद ने स्वीकार किया। अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया हैदराबाद। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का अनुसरण किया। विलय नीति को लागू कौन करवाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू करवाया। अगला क्वेश्चन सही गलत वाला है बच्चों, तो सही और गलत बताइए। सही है कि यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने के बदले यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। ये बात सही है। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे, बात सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, ये बात सही है। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेज शासन के अधीन हो गए, अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए, ये बात भी सही है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल का राजस्व का काफ़ी नुकसान हुआ, ये बात भी सही है। कर मुक्त मतलब टैक्स नहीं लगता था अंग्रेजों को व्यापार करने में, तो इससे क्या हुआ, राजस्व घाटा मतलब टैक्स नहीं मिला तो राजा का खजाना में पैसा खत्म हो गया। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास सेनाओं से बेहतर तोप उनकी पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी, तो इसलिए उनकी जीत हुई, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन आंसर है बच्चों, तो आइए करके देखें। मीर कासिम हैदर अली और टीपू सुल्तान और महाराजा रंजीत सिंह, इन सभी योद्धा और शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया। मीर कासिम जो थे वो बंगाल के नवाब थे जिन्होंने अंग्रेज से संघर्ष किया और बक्सर में युद्ध में भाग लिया। ये बक्सर युद्ध में भाग लिया, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था उसमें भाग। हैदर अली मैसूर के शक्तिशाली शासक थे जो अंग्रेज के खिलाफ कई युद्ध लड़े। हैदर अली कहाँ के थे, मैसूर के। टीपू सुल्तान हैदर अली इसी का पुत्र था जिसे शेरे मैसूर कहा जाता था। ये भी मैसूर के अंग्रेज के खिलाफ प्रखर विरोध किया। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की और अंग्रेज से लंबे समय तक संघर्ष किया। तो ये हो गया। आइए ये वाला है, आइए यूरोप की व्यापारी कंपनियों ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। यानी भारत के राजनीतिक मामला में वो क्यों हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, मतलब भारत की राजनीति में वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका आंसर है, यूरोप की कंपनियां पहले भारत में आई थी, व्यापार के लिए आई थी, भारत आई थी, लेकिन अधिक लाभ और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन से बचने के लिए उन्होंने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। वे शासन को नियंत्रित कर व्यापार पर एकाधिकार करना चाहती थी। अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे, तो बंगाल एक समृद्ध प्रदेश था जहाँ उपजाऊ भूमि थी, व्यापारिक केंद्र और अच्छी आय के स्रोत भी था बंगाल।
यहाँ से उन्हें राजस्व भी मिल सकता था, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती, इसलिए वह बंगाल पर अधिकार करना चाहता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो जब भारतीय शासक आपसी संघर्षों और अंग्रेजी सैन्य शक्ति के सामने कमज़ोर पड़ गए, तब उन्होंने सुरक्षा की हमें सुरक्षा दीजिएगा, इसके बदले हम आपसे सहायक संधि स्वीकार करते हैं। सहायक संधि स्वीकार की। इन शर्तों के तहत उन्हें अंग्रेज़ों की सेना और सलाहकार रखने पड़ते थे, जिससे उन्हें उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। तो ये था इस प्रकार से। प्लासी और बक्सर के युद्ध में आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों? बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक है क्योंकि 3 शक्तिशाली भारतीय शासक मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराकर 3 शक्तिशाली लोगों को हराकर अंग्रेज ने क्या कर लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर एक अधिकार पक्का किया। और इसके बाद कंपनी का दीवानी अधिकार यानी राजस्व, दीवानी मतलब राजस्व वसूली अधिकार मिल गया किस, बक्सर के युद्ध के बाद। इसलिए बक्सर का युद्ध ज़्यादा निर्णायक है। तो ये हम लोग कर लिए। तो ये 4 क्वेश्चन इधर हो गया और एक ये वाला था। तो हम लोग ये सारा क्वेश्चन कर लिए बच्चों। तो आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। कमेंट में आप बता सकते हैं।